प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7। तो देखो दोस्तों, इस चैप्टर नंबर 7 में हमें किसके बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है प्यारे बच्चों बेरोजगारी। बेरोजगारी का मतलब क्या, यानी काम ना होना। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये देखो, ये भाई साहब को देखिएगा, इनके पास डिग्री है, इन्होंने पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर ली है, लेकिन इनके पास काम नहीं है। देखो ये काम के लिए भटक रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमें कुछ काम मिल जाए और हम काम करें। वैसे ही आप इन लोगों को देख सकते हो, ये सभी लोग कैसे हैं भाई, बेरोजगार हैं, यानी इनके पास कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो जब लोगों के पास काम नहीं होता है, मतलब उनके अंदर एबिलिटी तो है काम करने की, पर उनके पास काम ही नहीं है, तो वो करे क्या। तो ये वाली जो समस्या होती है ना दोस्तों, इसी का नाम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसी सिचुएशन को अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। तो इस चैप्टर में हमें इसी के बारे में पढ़ना है कि इंडिया में जो बेरोजगारी है, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो हमें किस प्रकार से देखने के लिए मिलती है। और अगर देखा जाए तो भारत में ना दोस्तों, ये जो बेरोजगारी वाली समस्या है ना, ये मतलब देखा जाए तो ये बहुत मेन समस्या है। क्योंकि देखो, अभी पिछले वाले चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन के मामले में हम सबसे आगे हैं, और अभी भी जो हमारा पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ये है प्यारे बच्चों पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे करके हो रहा है। देखो पॉपुलेशन यहाँ पे, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे, पॉपुलेशन और ऊपर गया तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा सा और ऊपर गया। ठीक है, यानी जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, ये बेरोजगारी वाली जो समस्या है ना, वो निर्माण हो जाएगी। क्योंकि लोग तो बढ़ रहे हैं, अब उतने जॉब्स हम क्रिएट कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा, ऐसी वाली सिचुएशन हमें देखने के लिए मिलेगी कि लोगों के पास पढ़ लिख लिए, बहुत अच्छा उन्होंने डिग्री हासिल कर ली, लेकिन फिर भी ऐसे बेरोजगार बैठे हुए, कोई काम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये सिचुएशन है हमारे प्यारे भारत की। ओके, तो चलो आपको बताती हूँ, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, और लेक्चर नंबर 1 में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का वही, और फिर उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो सब चीजों को हम लोग पूरा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो भैया, आप सब लोग तैयार हो जाओ इसको पढ़ने के लिए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे पहली लाइन में क्या कहा जा रहा है कि इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग मतलब हम धीरे धीरे करके डेवलप कर रहे हैं, अभी डेवलपिंग स्टेज पर हैं। ठीक है, and one of the fastest growing economies of the world. The problem of unemployment is considered to be the biggest challenge to the development of India. यानी इंडिया के डेवलपमेंट में अगर देखा जाए, ठीक है, तो बिगेस्ट चैलेंज क्या है दोस्तों, वो है हमारा प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी वाली समस्या। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने ये फिगर में देखा भी, फिगर 7.1 में आपने देखा कि यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, जैसे इतने पॉपुलेशन के पास तो काम है, इंडिया की बात की जा रही है, ध्यान से देखना। ठीक है, बाकी ये जो इतने लोग हैं, ये जो आप देख रहे हैं इतने लोग, इनके पास तो काम ही नहीं है करने के लिए। देखो इन्होंने पढ़ाई लिखाई भी कर ली, देखो ये इनके हाथ में फाइल है, फाइल होने का मतलब क्या, इन्होंने पढ़ाई की है, डिग्री है, लेकिन फिर भी इनके पास काम नहीं है। ठीक है, तो बाकी ये वाला जो पार्ट है, जैसे हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया, उसका इतना हिस्सा जो है वो इधर भेज दिया, यानी ये एम्प्लॉयमेंट वाले लोग हैं, मतलब इनके पास काम है। और ये जो एक पार्ट था, इसमें से 4 में से समझो एक पार्ट इनके पास काम नहीं है। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ से आपको आइडिया लग सकता है इंडिया के सिचुएशन की। ठीक है, मतलब इंडिया में किस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है। ओके, आए दिन हम देखते हैं ना कि बहुत सारे मतलब जो यूथ है वो सरकार के खिलाफ क्या करते हैं, मतलब सरकार से कहते भी हैं कि हमारे लिए जो जॉब है वो प्रोवाइड की जाए, मतलब हमें रोजगार के अवसर दिए जाएं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग देखते भी रहते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है कि अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू अ वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जी हाँ, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा ही था कि ह्यूमन भी क्या है दोस्तों, एक प्रकार का रिसोर्स है ना, जैसे अदर रिसोर्सेज होते हैं उसी प्रकार से ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। ठीक है, तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी लोगों के पास काम नहीं है, तो वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज का वेस्टेज, यानी कि बर्बादी। क्योंकि ह्यूमन लोग हैं, उनके अंदर कैपेसिटी भी है काम करने की, पर उनके पास काम नहीं, तो वो बस ऐसे खाली बैठे रहेंगे, उनका तो कुछ उपयोग हुआ ही नहीं ना। तो वही बात इसमें बताई जा रही है। और सुनो ध्यान से, अगर लॉन्ग टर्म तक ऐसी समस्या बनी रहे, अनएम्प्लॉयमेंट वाली समस्या, तो क्या होगा, हमारे देश में आ जाएगा भैया पॉवर्टी, यानी कि गरीबी, और स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि लोग काम ही नहीं करेंगे तो भाई गरीब तो होंगे, पैसे उनके पास नहीं जाएंगे। तो ठीक है, मोस्टली क्या होता है कि यंग पीपल फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जो यंग पीपल होते हैं, जैसे आपको पता है कि वर्किंग ग्रुप क्या होता है, 15 से लेकर के 59 तक का जो मतलब एज होता है, इसको हमारे यहाँ पे कहा जाता है वर्किंग ग्रुप, यानी ये लोग काम कर सकते
सकते हैं, ठीक है। यानी देखो 14 साल 15 साल से नीचे तक के बच्चे, मतलब 14 साल तक, इनको क्या करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। सरकार ने भी बोल दिया कि भाई कि 14 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाए, उनको पढ़ाना लिखाना है, ठीक है। बाकी 15 से लेकर 59 को हम लोग वर्किंग ग्रुप के अंदर रखते हैं, यानी ये लोग काम करने वाले होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि मोस्टली क्या होता है कि यंग पॉपुलेशन जो है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट वाली समस्या से जूझती है, यानी इसको फेस करती है, ठीक है। यंग पीपल आर अ मेजर ह्यूमन रिसोर्स, जैसे कि देखा जाए, देखो मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कौन है भाई, बच्चे हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे क्या हैं, चलो मैं बच्चे यहाँ पे चिल्ड्रन ही लिख देती हूँ, ठीक है। ये बच्चे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बीच में कौन आ गया, वही 15 से लेकर के 59 तक का वर्किंग ग्रुप, मतलब ये काम करने वाले लोग। मान लेते हैं कि ये यंग पॉपुलेशन, ठीक है। और ये ओल्ड एज वाले हैं, यानी जिनकी उम्र 60 के आगे हो चुकी है, समझ लो, ठीक है। ये बूढ़े लोग हैं। तो बताओ इसमें से जो काम करने वाला ग्रुप है वो किस में आएगा, वो इसमें ही तो आएगा, यंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि यंग पीपल आर अ मेजर ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। ये क्या है, मेजर ह्यूमन रिसोर्स है। मुख्य ह्यूमन रिसोर्स कौन है, तो जो यंग पॉपुलेशन है ना दोस्तों, वही, ठीक है। की एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज एंड ड्राइविंग फोर्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, यानी जो भी काम कराना है, ठीक है, तो वो अगर मतलब हम किससे कराएंगे तो हमारा काम अच्छे प्रकार से होगा, तो यंग पॉपुलेशन से। क्योंकि हम सभी को पता है यंग पॉपुलेशन, नया नया खून होता है, काम करने का जोश होता है। तो अगर इन लोगों को काम में लगा दिया जाए सही टाइम पे तो हमें ज्यादा फायदा हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है, ये नए नए प्रकार के इनोवेशन कर सकते हैं, ठीक है, अगर इनके अंदर स्किल्स होगी तो। और क्या कर सकते हैं, और हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी सहभागी हो सकते हैं, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत जरूरी है कि यंग पॉपुलेशन को काम पे लगाया जाए, ठीक है। इंडिया हैज कंसिडरेबल यंग पॉपुलेशन, हेंस अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ इज द मोस्ट क्रिटिकल चैलेंज ऑफ 21st सेंचुरी। यानी कि हमारे देश में, जैसे कि मैंने आपको बताया, यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। तो क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ इज द मोस्ट क्रिटिकल चैलेंज, यानी बहुत बड़ा चैलेंज है 21st सेंचुरी में। मतलब अभी जो टाइम चल रहा है, इस टाइम की अगर मैं बात करूं तो 21st सेंचुरी में ये जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली समस्या है ना दोस्तों, यूथ में, यानी जो यंग पीपल है, ठीक है, उनमें ये बहुत बड़ी है, ठीक है। देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है ऐसे, और जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है भाई वो धीरे धीरे करके हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट वाली समस्या जो है वो निर्माण होगी। तो वही दिया है कि देयर इज एन इम्बैलेंस, इम्बैलेंस है, बैलेंस ही है। अगर मान लो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो इसके साथ हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है, एकदम ये इक्वली चलते, तब तो कोई समस्या ही नहीं होती। जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है हम उतना एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो नो टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा एक्चुअल में हो रहा है क्या, ये तो बस हाइपोथेटिकली है, बस ये सपनों की दुनिया में ही खोए रहो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पॉपुलेशन बढ़ रहा है ऐसे, तो हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे में ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। So this has resulted in large scale unemployment. So generally unemployed people are, अब देखो क्या होता है, लोगों को पास मान लीजिए काम नहीं मिल रहा, बेचारे भटक रहे हैं कि चलो हमें काम मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रहा, तो अब लास्ट में बेचारा करे क्या, तो क्या करते हैं, जो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज है ना उसमें वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि गैम्बलिंग, जुआ खेलना है ना, उसमें वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। सही तरीके से नहीं पैसे कमा पा रहे तो चलो भाई चलते हैं हम लोग दूसरा काम करते हैं, ठीक है। तो वो दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जुआ वगैरह में, और किसमें, एंटी सोशल और एंटी नेशनल एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज वो करने लगते हैं, बराबर। तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कितनी सारी समस्याएं निर्माण हो रही हैं, ओके। तो चलो आई होप कि आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे दोस्तों मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, हम मतलब हमारी और आपकी भाषा में हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि कोई व्यक्ति अगर कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा, बस ऐसे ही घर पे बैठा हुआ है, सुबह उठता है, खा पी लिया, फिर सो लिया, अरे ऐसे ही जो मर्जी किया वो किया, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, अनएम्प्लॉयड है, मतलब इसके पास कुछ काम नहीं है ना, जनरल भाषा में तो यही कहेंगे। लेकिन अगर मैं इकोनॉमिक के टर्म में बात करूं तो इकोनॉमी में ना बहुत सारी चीजें देखी जाती है, मैं आपको बताती हूँ। देखो जैसे ये तो मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मली एनीवन हु इज नॉट गेनफुली एम्प्लॉयड इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, ठीक है, वो किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा है जिससे उसको पैसे मिले, तो समझ लो कि भैया वो है बेरोजगार, उसके पास कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो आगे देखो, लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म में देखो क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज टू बी स्टडीज विथ रिस्पेक्ट टू, यानी अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, तो उसका नेचर देखा जाता है भाई कि अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर क्या है, ठीक है, और क्या वर्किंग एज ग्रुप, ठीक है, वर्किंग एज ग्रुप को भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। हमारी बोलचाल की भाषा में तो कोई भी व्यक्ति रहेगा वो किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है जिससे उसको पैसे मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे भाई ये है बेरोजगार, इसके पास कुछ काम धंधा नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक के टर्म में क्या होता है, बहुत सारी चीजें देखी जाती है, ठीक है, नेचर देखा जाता है,
वर्किंग एज ग्रुप देखा जाता है, और क्या, डिमांड फॉर एंड डिमांड ऑफ लेबर, ठीक है, डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है, ये भी देखते हैं, एंड प्रिवेलिंग वेज रेट, यानी जो वेज रेट है करेंटली में वो क्या चल रहा है, वो सारी चीजें भी देखी जाती हैं, ठीक है। तो जब हम लोग ये टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट हम देखेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में, डोंट वरी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे देखो क्या बताया जा रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट फास्ट इनफ टू जनरेट एडिकेट जॉब टू एब्जॉर्ब द एक्सपांडिंग लेबर फोर्स। हमारे यहाँ पे लेबर फोर्स भैया तेजी से इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो उस तरीके से हो नहीं रहा जो इस एक्सपांडिंग लेबर फोर्स जो है, यानी जो इतना तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उनको जॉब प्रोवाइड कर सके, ठीक है। इतने तेजी से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं रहा, ठीक है, इसीलिए हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट वाली समस्या देखने को मिलती है, ठीक है। चलो अब देखो भाई, इकोनॉमी के टर्म में बता दिया गया कि भैया अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो देखो इन्होंने कहा, सुनो ध्यान से, हमारी बोलचाल की भाषा में क्या है वो तो मैंने बता दिया, लेकिन अब देखो इकोनॉमिक्स क्या कहता है, कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो ये एक सिचुएशन है। क्या है बच्चों, अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है जहां पर, जिसमें क्या होता है कि पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 ईयर्स, देखा 15 to 59 ईयर्स, ये है हमारा वर्किंग पीपल, ठीक है, मतलब वर्किंग एज ग्रुप, ओके। यही समय होता है काम करने का। जैसे हम देखते हैं ना, कोई अगर सरकारी नौकरी में रहता है तो सरकार क्या करती है, 60 साल के बाद रिटायर कर देती है ना, कि भाई अब जाओ, अब आप बूढ़े हो चुके हो, अब कोई काम नहीं, ठीक है। So years are able and willing to work at the prevailing wage rate but unable to get job। यानी क्या कहा, इकोनॉमिक्स की भाषा में अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, अगर आपके एग्जाम में आया ना कि अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग बताओ, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर जो पढ़ा था वो मत लिखना, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक्स की भाषा में ही बताना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स अनएम्प्लॉयमेंट से क्या समझता है, वो आपको बताना पड़ेगा। तो क्या होता है, ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें जिनकी एज क्या है 15 to 59 ईयर्स, ठीक है, ये ग्रुप में जो लोग आते हैं, देखो वो काम करने के लायक तो है, मतलब जो भी वेज रेट चल रहा है उस रेट में वो काम करने के, मतलब काम करने को तैयार है, लेकिन फिर भी उनको काम जब नहीं मिल रहा होता है तो इस सिचुएशन को कहा जाता है दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देखो यहाँ पर आप लोग को बताना चाहूंगी कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है भाई, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, NSSO, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, इन्होंने डिफाइन किया है कि आप किसको कहोगे, एम्प्लॉयड पीपल, मतलब किसको कहेंगे हम, एम्प्लॉयड, ठीक है। क्योंकि देखो अभी ऊपर हमने देखा था ना कि जब हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, तो हम बहुत सारी चीजें कंसिडर करते हैं, वर्किंग एज ग्रुप, डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर, प्रिवेलिंग वेज रेट और नेचर, ठीक है। तो ये हमने एज ग्रुप तो देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा वर्किंग आवर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो NSSO ने हमें बताया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि आप अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहोगे, तो हम वो लोगों को कहेंगे जो वीक में 14 आवर्स तक काम करते हो। कितना, 14 आवर्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, अब मैं वीक में कितना काम कर रही हूँ, मान लेते हैं कि 14 आवर्स तक मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे आप क्या कहोगे, बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड कहोगे, मेरे पास कुछ काम नहीं है, ठीक है, ये कहेंगे। समझ में आया, ये NSSO ने बोला है, बराबर। नेक्स्ट अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारा अंडर एम्प्लॉयड। तो अंडर एम्प्लॉयड हम किसको कहेंगे, तो अगर कोई पर्सन मान लेते हैं कि वीक में पर वीक 15 से 28 घंटे तक काम कर रहा हो, तो उसको हम कहेंगे दोस्तों अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट समझा ना, कुछ काम नहीं, बेरोजगार, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि आप ना उसके पास जो कैपेसिटी है, उसके पास जो एबिलिटी है, जो पोटेंशियल है, आप उसका फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है। जैसे मेरे अंदर तो काम करने की क्षमता कितनी है कि मैं एक दिन में 8-8 घंटे तक काम कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास उतना काम ही नहीं करने के लिए, ठीक है। मुझे 4 घंटे बाद ही बोला जा रहा है कि चलो अब हो गया टाइम, अब आप अपने घर पे जाओ, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो सिचुएशन होती है ना दोस्तों, उसको हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयड, यानी मेरे पास कैपेबिलिटी तो है, एबिलिटी है काम करने की, लेकिन मेरे पास काम नहीं है करने के लिए, फुल्ली हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं अपने लेबर फोर्स को, दैट इज योर अंडर एम्प्लॉयड, ओके, समझ में आ गया। और स्टैंडर्ड बेसिस पे आप एम्प्लॉयड किसको कहोगे, यानी प्रॉपर आप किस पर्सन को कहोगे कि ये एकदम अच्छे से, मतलब इसके पास रोजगार है। तो देखो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है भाई, 8 आवर्स, यानी कि 8 घंटे पर डे, मतलब एक साल में कितना, 273 डेज, तो फिर हम इसको स्टैंडर्ड बेसिस पे क्या कहेंगे भाई, ये है प्रॉपर एम्प्लॉयड पीपल, यानी इसके पास है काम करने के लिए। समझ में आया आप सभी लोगों को। तो सोच लो, अगर हम 8 घंटे काम नहीं कर रहे हैं, सोच लो रोज, तो फिर समझो कि हम क्या हैं, हम या तो इसमें आते हैं अंडर एम्प्लॉयड में, या फिर वो अनएम्प्लॉयड में आते हैं, ठीक है।
चलो समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो ये था दोस्तों हमारा किसका मीनिंग, तो मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे यू शुड नो दिया गया है, तो चलो भाई इसको हम समझ लेते हैं जरा, क्योंकि ये भी हमें पढ़ना चाहिए, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और ये हो गया दोस्तों वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो दोनों को हम कंपेयर करके समझेंगे। देखो भैया वॉलेंट्री यानी क्या होता है, अपनी इच्छा से, अपने मन से। देखो मेरे पास डिग्री है, ठीक है, मेरे पास एबिलिटी है काम करने की, और मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी है कि हाँ आ जाओ आप हमारे यहाँ पे काम करने के लिए, लेकिन मैं एकदम मतलब मैंने मन में ही डिसाइड कर लिया मुझे कुछ काम वगैरह नहीं करना, ठीक है, मुझे तो बस बैठे ही रहना है। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है ना दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। यानी हम तो शौक से घर पे हैं, ठीक है, हमारे पास डिग्री भी है, हमको काम भी मिल रहा है कि हाँ आओ आप हमारे कंपनी में हमारे यहाँ पे आकर के काम करो, लेकिन हम काम कर नहीं रहे। तो ये वाला जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना दोस्तों, इसको हम कहते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। देखो इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर अ पर्सन इज फिट टू वर्क बट नॉट विलिंग टू वर्क। वो काम करने के लिए फिट है लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहा। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है दोस्तों, इसको हम कहते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और इनवॉलेंट्री हम किसको कहेंगे, तो इनवॉलेंट्री मतलब वही कि मेरे पास एबिलिटी है काम करने के लिए, मैं रेडी हूँ काम करने के लिए, जो भी वेज रेट चल रहा है उतने पैसे मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरे पास काम ही नहीं है। ठीक है, सो इट रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच पीपल आर विलिंग टू वर्क बट देयर इज नो वर्क फॉर देम। उनके लिए कुछ काम ही नहीं होता। ठीक है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ लेबर। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लेबर फोर्स ज्यादा है ना, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा लेबर फोर्स है। देखो एक जॉब है और इसको लेने के लिए भाई ये 1000 लोग लाइन में खड़े हुए हैं, तो बताओ ना इसमें से 1000 में से एक को ही तो काम मिलेगा, बाकी जो 99 है 999 लोग ये तो बेरोजगार ही रहेंगे। ठीक है, तो ऐसी वाली जो सिचुएशन होती है दोस्तों, इसको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अंडर एम्प्लॉयमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि इट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन कैपेसिटी टू वर्क इज अंडर यूटिलाइज, मतलब हम उसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे, उसके पास जो कैपेबिलिटी है उसको हम ठीक प्रकार से यूटिलाइज नहीं कर रहे। दिस सिचुएशन इज नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट। ओके, फुल एम्प्लॉयड हम किसको कहते हैं, तो भैया जो काम देखो फुल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हुआ, और यहाँ पे देखो स्पेशली बोल दिया गया है कि इट इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल मतलब क्या, ये सपनों की दुनिया ही है, ऐसा कभी रियल में हमें देखने मिला नहीं है कि जितने लोग हैं उतना काम, मतलब जितने भी आपके रिसोर्सेज है आप उसको फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हो। हर लोगों के पास क्या है भाई, रोजगार है ना, कोई यहाँ पे बेरोजगार नहीं है, सब एकदम मस्त काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली जो सिचुएशन है ना दोस्तों, ये हाइपोथेटिकल है। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, सपनों की दुनिया। ठीक है, इन विच ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। मतलब देखो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या, सबके पास काम है, जो भी रिसोर्सेज है हम उनका अच्छे प्रकार से यूज कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन होती है इसको हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन याद रखना नोट कि ये क्या है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, सच्ची में रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है, रियल में ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, चलो ये सब कुछ काल्पनिक है, आप ऐसे समझ लो। ठीक, तो ये बातें आपको समझ में आ गई, चलो अच्छी बात है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एंड हमने देखा दोस्तों ये जो यू शुड नो दिया गया था, इसमें ये सारी चीजें हमने पढ़ी। ठीक है, अब इसके आगे क्या आता है बता देती हूँ, आज तो नहीं पढ़ाने वाली हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देखो भाई टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें रूरल एम्प्लॉयमेंट और कौन सा है, रूरल और अर्बन। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, चलो इसको हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कोई चिंता वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप बस ध्यान से देखते जाना, सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, और क्या है इसमें पढ़ने के लिए हमारे पास, कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या क्या है, बहुत सारे कारण है। ठीक है, उनको भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और उसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा क्या कंप्लीट। हाँ, और भी है कि गवर्नमेंट भी गरीबी नहीं, ये जो बेरोजगारी है उसको मिटाने के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं या फिर लिए गए हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर नंबर 7 है दोस्तों, ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, बाकी आपके इकोनॉमिक्स के और भी चैप्टर्स कंप्लीटेड है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस देख सकते हो। देखो भाई बता देती हूँ, इकोनॉमिक्स की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 11th और क्लास 12th की। ठीक है, क्लास 12th का भी इकोनॉमिक्स कंप्लीटेड है, तो सोचो ना अगले साल जब आप जाओगे पूरा आपको इकोनॉमिक्स कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है एक्सप्लेनेशन की, उसमें जाओगे पूरा स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक के आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, उसी प्लेलिस्ट में जाओ सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बस ऐसे स्क्रॉल करते रहना। ठीक है, वैसे ही 12th का भी इकोनॉमिक्स कंप्लीटेड है। और देखो मैं क्या क्या पढ़ाती हूँ, अब चलो मैं लास्ट में बता ही देती हूँ आप लोगों को, है ना, कई बच्चे पूछते हैं क्या क्या पढ़ाते हो, प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। देखो मैं यहाँ पे 11th और 12th कॉमर्स का, ठीक है,
कॉमर्स का। अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया, आगे क्या पढ़ाऊंगी वो तो आप देखोगे ही हमारे चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाओगे तो सारे वीडियोस मिलेंगे। अभी फिलहाल में मेरा क्या क्या कंप्लीटेड है वो बताती हूँ। देखो 11th-12th का अकाउंट्स आप मुझसे पढ़ सकते हो, मैंने पूरा पढ़ा के रखा हुआ है। इसके अलावा जो मैथ्स है ना दोस्तों, मैथमेटिक्स, इसकी भी स्टडी आप कर सकते हो हमारे चैनल से, ठीक है। तो अकाउंट्स और मैथमेटिक्स के वीडियोस कहाँ पर मिलेंगे आपको, जो हमारा चैनल है शालिनी कुशवाहा नाम से, ठीक है। तो वहां पे जाकर के आप लोग अकाउंट्स और मैथमेटिक्स के वीडियोस देख सकते हो। बाकी जो आपके थियरी सब्जेक्ट के वीडियोस है ना, वो इसी चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। SK शालिनी डिजिटल एजुकेशन जो भी आप देख रहे हो इस चैनल पे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।